अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा जो देखने में लगता है कि वो पागल सी लड़की में क्या क्या होने वाला है वो एक इमेजिनरी आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसमें 100% तो नहीं इंशाल्लाह मगर 50 to 57%, 50 to 75% तक ये सब कुछ रिपीट होगा। और इसके वो क्या कहते हैं, प्रिडिक्शंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इंडियन ड्रामों की बेस पे भला कैसे पाकिस्तानी जो भी ड्रामे होते हैं ना, उनमें चट मंगनी पटुया ऐसे काम होते हैं। यानी चट छोटा सा काम होता है और उसके साथ साथ फिर आगे चलते रहते हैं, कुछ ही दिनों में वो ड्रामा ख़त्म हो जाता है। मगर और दूसरी बात ये कि वो ड्रामे वीकली बेसिस पर लगते हैं, मगर ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के तरीक़ों में पहली बार है। आज मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ड्रामा डेली रोज़ाना लग रहा होता है, इतवार से सोमवार से लेके अगली इतवार तक, यानी डेली हर रोज़ लग रहा है ये ना ड्रामा। सो इसके बारे में प्रेडिक्शंस कुछ कहते हैं वो होगा कुछ, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 एपिसोड एक हफ्ता तक ना ये जो है वो क्या कहते हैं इसको, आसन हयात है, वो बेड पर ही रहेगा मज़दूर बन के, ठीक होगा। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी की सारी असलियत जो है ना शाज़मा की और वहाज की उसके सामने आती जाएगी। उसको पता लगता जाएगा कि उसके साथ धोखा कैसे हुआ, इस धोखे में कौन कौन शामिल था, कैसे वो जो इसका एम्प्लॉय था वो भी इसमें शामिल था, ठीक होगा। इसके साथ इसके साथ साथ इसको ये भी पता लग जाएगा कि उसके जो नुकसान हुआ था ना वो किस तरह हुआ था और उसको रिकवर कैसे करना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आसन हयात कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हों, तो उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद वो मर जाए। इसके बाद हम बात करते हैं सारा और ज़हीन की। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी हफ्ते के दौरान है ये जो अगला आ रहा है, सारा ज़हीन से प्रेम मोहब्बत का इजहार कर देगी, ठीक होगा। बेला उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करेगी, मगर बेला की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत जब होती है ना फिर कुछ भी नज़र नहीं आता। सो इस तरह बेला और ज़हीन और सारा की शादी हो जाएगी, ठीक होगा। शादी तो हुई पर ये यानी उनके दरमियान जो शादी का बंधन है ना वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए रूमी की, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रूमी शाज़मा की असलियत आलमोस्ट सबके सामने लेके आएगा, क्योंकि वो जब बताएगा ना उसको क्या कहते हैं सारा को, कि जिस दिन अंकल का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं उनके साथ था, उनको मैंने सब कुछ बताया था। तो मैं भी सारा ज़हीन से बात करें, जब ज़हीन से बात करेगी कि तो ज़हीन में भी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि ज़हीन पहले ही पुलिस वालों के साथ अच्छी खासी जान पहचान उनकी, वो जानता है उनको, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब देख लें कि जो ज़हीन है उसकी नौकरी भी अच्छी लगी हुई है, ठीक है। सो नौकरी अच्छी लगने के बाद उसको गाड़ी भी मिली हुई है। अब वो हंसी खुशी तो रह रहे थे क्योंकि इनकम उनकी अच्छी खासी थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी बेला की और उसके हस्बैंड की, तो जब उनको भी असलियत पता लगेगी तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि वो इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी हाँ, ये सब कुछ आने वाले कुछ ही एपिसोड्स में हो सकता है, क्योंकि अब ड्रामा अपने अख्ताम पर पहुँचने वाला है, क्योंकि शाज़मा और वहाज की असलियत सबके सामने आ चुकी है। और लेट्स सपोज यहाँ पर अगर इंडियन ड्रामा होता तो यहाँ पे ये साल 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता। शाज़मा और जो वहाज है वो आहिस्ता 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 इनकी जो दौलत है ना उसको हरते रहते, और लास्ट पे जाके जब पता लगता कि वो तो भाग गए हैं, तो नहीं लास्ट पे जब वो एयरपोर्ट पर होते तो आसन याद को फिर वो आ जाती, जो मजदूरियन उसकी चली जाती, वो उड़ता दौड़ता हुआ जाता, उसको वहाँ से पकड़ता थप्पड़ मारता पुलिस के हवाले कर देता, और फिर वापस आता, और फिर यूँ होता कि उनकी शादी जो है ना वो धूमधाम से करवाते हैं, यानी वलीमा, ताकि लोगों को पता लग जाए वो जिसने उसे जो उसने आग किया था ना अपनी बेटी को, वो वाला फैसला भी वो वापस लेता। तो ये सब कुछ अगर इंडियन ड्रामा होता तो फिर होता, मगर ये पाकिस्तानी ड्रामा है, मगर फिर भी इसके छोटे छोटे मिलाप न अब इंडियन ड्रामों से मिल रहे हैं, मगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो मुझे ये लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस ड्रामे के अलावा कौन कौन सा ड्रामा पसंद है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ये और इसके साथ दूसरा है वो जो कैसी तेरी खुदगर्जी, वो 2 ड्रामे देखता हूँ और इन 2 ड्रामों पर आपको रिव्यू दिया करूँगा। सो बेसिकली दूसरी बात ये कि टेंशन नहीं लेनी, इस चैनल पर ये वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी, और अगर पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि भाई यहाँ पे आपने ये गलत बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा स्क्रिप्ट राइटर मैं नहीं हूँ। स्क्रिप्ट राइटर अगर मैं होता ना
तो फिर मैं आप लोगों को असली चीज़ें बता सकता। सो लेट्स गो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।